सुप्रभात छात्रों। हम देख रहे थे कि शूर्पणखा का नाक काटने का प्रसंग। तो शूर्पणखा का नाक काट जाता है। वह रोते रोते अपने माँ पिताजी को सारी घटना बताती है। तो उसी समय यानी रावण कहता है ऐसा कौन है जिसका मैं बदला ले लूंगा, और इसी कारण वह अपनी बहन के लिए उसको उठाकर ले आ जाता है। और शूर्पणखा कहती है वह यानी भैया से शादी करेगी, तब क्या होगा, राम के साथ मैं शादी करूंगी, यह सपना देखती है। लेकिन शूर्पणखा का यह सपना सपना ही रहता है उसके, क्योंकि राम एक पत्नी व्रतधारी है, इसी कारण उसके साथ उनका कभी भी विवाह होने वाला नहीं है। तो ऐसे वो कहती है कि मैं दुस्वप्नों में बैठी थी, बहुत भयभीत थी, कातर थी, और उसी समय सैन्य कपि श्रेष्ठ जो है वह आ पहुंचे और वे यानी भगवान राम का गुणगान गाते हुए आ गए हैं। श्वेतांबर पहने थे वे, विद्युत गति से चलते थे, या पिंगल वर मनोहर संकट मोचन लगते थे। उन्होंने श्वेतांबर यानी कपड़े पहने हुए थे और विद्युत गति से चलते थे, यानी विद्युत यानी बिजली की गति से वे चलते थे। वे वायुपुत्र है, हनुमान जी वायुपुत्र है, लेकिन वो वायुपुत्र होते हुए भी वह उसे उपमा देती है कि वह विद्युत की तरह चलते थे। और था पिंगल वर्ण मनोहर संकट मोचन लगते थे, यानी हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। आपत्ति का यानी वे विरोध करते रहते हैं, आपत्ति उनके पास आती ही नहीं है, इसी कारण उसे हनुमान जी को संकट मोचन कहते हैं। आश्वस्त हुई अब जब थोड़ी, देखा तब उन्मुख होकर, कपिराज खड़े थे सन्मुख, आती विनय से आकर। यानी जब यही है यानी राम ने उनको भेज दिया है, यह जब उन्हें सही लगा तब वह कहती है कि आश्वस्त हुई तब थोड़ी, उसी समय मैं थोड़ी सी आश्वस्त हो गई, जो भय था मेरा वो समाप्त हो गया। और देखा तब उन्मुख होकर, कपिराज खड़े थे सम्मुख, अति विनय भाव से आकर। वे अति विनयता पूर्ण उसके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। वे यानी उसे माता कहते हैं, सीता माता कहते हैं। तो ऐसे तो सीता के आंखों से यानी मानो ऐसा लगता है बारिश ही बह रहा है, उसी तरह उनके आंखों से यानी आंसू बह रहे हैं। बहुत ही विनय भाव से उनके सामने वे आकर खड़े हो गए, ऐसा वो कहती है। अब हाल बताया प्रभु का, मुद्रिका दिखाई उनकी, सब बात तभी समझाई, नर वानर की मैत्री की। तो वो कहती है किस सब हाल बताया प्रभु का, यानी प्रभु जी का सब कुछ हाल मुझे उन्होंने बता दिया। और मुद्रिका देख यानी उन्होंने जो मुद्रिका दिखाई उनकी, प्रभु रामचंद्र जी ने उन्हें जो मुद्रिका दी थी वह दिखाई, और सब बात तब समझाई। उसी समय कई दिनों तक वो उनके साथ थी सीता, तो यानी पंछी हो वानर हो सब कुछ हो, उनके साथ प्रभु रामचंद्र जी बहुत सहृदयता से पेश आते हैं। इसी कारण वो कहती है कि तब उसी समय मेरे ध्यान में आ गया कि आप क्यों मित्रता करते हैं सभी के साथ, पंछी हो वानर हो कुछ भी हो, तो यह आपकी मित्रता शायद यहाँ काम आ गई है। तो तभी समझ गई नर वानर की मैत्री की, यानी तो नर और वानर की मैत्री का अर्थ मैं तभी समझ गई क्योंकि यह कपिश्रेष्ठ जो है, आपने जो मुद्रिका उनके पास भेजी है वह मुझे मिल गई है। श्री राम नाम से अंकित मुद्रिका देख हर्षाई, यो लगा कि इस कारा में प्रत्यक्ष मिले रघुराई। तो श्री राम नाम से लिखा हुआ उस अंगूठी पर लिखा हुआ था श्री राम। तो वो मुद्रिका देख हर्षाई, उस मुद्रिका को देखकर
मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त हो गया और ये लगा कि इस तो भी उसी समय उन्हें लगा इस कारागृह में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ तुम भी है, ऐसा मुझे लगा था। यानी प्रत्यक्ष मिले रघुराई, ऐसा लग रहा था कि तुम प्रत्यक्ष हमें मिल गए हैं, मुद्रिका आपका रूप है। इतना आनंद उन्हें हो जाता है। 12 महीने बीत गए थे और 12 महीने के बाद ये उनके कपिराज मिले थे और उनके पास से उन्हें एक अंगूठी भी मिली और उसमें श्री राम लिखा हुआ था। इसी कारण उन्हें बहुत आनंद होता है। प्रिय के शुभ की आशंकाए झंझा झकोर से आए, यदि क्षेम कुशल से है वे क्यों कर फिर देर लगाए। तो कहती है कि यानी प्रिय के शुभ की आशंकाएं, वो आशाएं प्रिय के लिए यानी कुछ यानी वो कहती है कि यानी झंझ झकोर सी आई, यदि क्षेम कुशल से है वे क्यों कर फिर देर लगाए। सब कुछ क्षेम कुशल है तो आपने मुझे लेने के लिए, यहाँ आने के लिए क्यों इतना देर लगाया है, आप क्यों नहीं आते हैं। तो उन्हें जो आपत्तियां उसमें आई है वो तो उन्हें पता नहीं है। फिर वह कहती है कि यानी आप क्षेम कुशल है तो इतनी देर क्यों लगाई। बोले कपीश वे विस्तृत सुप्रबंध कार्य में रत है, नर वानर सब मिलजुल कर केवल इस ओर आवृत है। तो कपीश यानी कपीश श्रेष्ठ जो हनुमान जी है वो विस्तृत रूप से बताते हैं कि क्या हो गया है, कैसे है। तो सुप्रबंध कार्य में रत है यानी वे यहाँ आने के लिए जो कार्य करना है उस कार्य में व्यस्त है। ये सारा वृत्तांत वह यानी बता देता है। नर वानर सब मिलजुल कर केवल इस ओर प्रवृत्त है। नर वानर जो है सभी यहाँ आने के लिए कार्य कर रहे हैं, वे अतीव कष्ट कर रहे हैं। यानी समुद्र मंथन यानी समुद्र पार करके आना है तो इसके लिए कार्य करते रहे हैं। सारा जो कार्य है प्रबंधन का वह सब कुछ हनुमान जी बता देते हैं। निर्दयी असुर ने मेरी जीवन तिथि तय कर रहे हैं, 2 मास बीतने पर तो शरण स्थल मां धरती है। वो कहती है कि निर्दयी असुर ने मेरी जीवन तिथि कर दी है। बार बार आकर वो कहता है तुम्हें 8 दिन की मोहलत दूंगा, 10 दिन की मोहलत दूंगा, 4 दिन की मोहलत दूंगा। दासियों के द्वारा उन्हें बहुत ही सताया जाता है तो उनके सामने वह क्या कर देता आखिर पर्याय तो वह राम का वेश धारण करके आ जाता है। कभी वह राम का सिर जो है थाली में लाकर उनके सामने रख देता है। तो ऐसी करतूतें ने सीता को डराने का काम कर देता है। तो वो कहती है कि निर्दयी असुर ने मेरी जीवन तिथि तय कर है, 2 मास बीतने पर तो शरण स्थल मां धरती है। तो वो कहती है कि अगर उन्होंने तो इतने प्रलोभन दिखाए, इतने मेरी जन्म तिथि जो वो भी निश्चित कर दी, अगर 2 मास बीत जाने पर तो शायद मुझे यानी शरण मुझे क्या है धरती माँ ही में ही मिलना चाहिए, ऐसा वो कहती है। लख कर मेरी आतुरता प्रस्ताव रखा हनुमंत ने, मैं बैठ पीठ पर उनकी तत्काल चलो उत्तर में। यानी मैं सोच रही थी, बहुत दुखी थी। उसी समय यानी हनुमान जी मेरे सामने आए और मैं ऐसे यानी आपके विचारों में खोई हुई थी। उसी समय हनुमान जी ने कहा कि यानी माँ मेरी पीठ पर बैठकर चलो, यानी तत्काल चलो कहते हैं हनुमान जी मेरे पीठ पर। तो सीता कहती है नहीं, हम नहीं आ सकते हैं। तो वो कहते हैं हनुमान जी क्या यानी माँ अपने बेटे के साथ आ नहीं सकती। तो वो कहती है कि यानी जिसका कार्य है उसको करने दीजिए, लेकिन उसके मन में एक आशंका है कि वह यानी पर पुरुष के साथ
वह नहीं जा सकती। वह मर्यादा पुरुषोत्तम की पत्नी है, इसी कारण वह उसे इनकार कर देती है। रावण ने तो उसे यानी क्या कर दिया है, भगा कर लाया है, किसी कारण उन्हें वही विवश होकर जाना पड़ा है, वह इच्छा से नहीं आई है। इसी कारण अब यहाँ से वह इच्छा से वह यानी हनुमान जी के साथ नहीं जा सकती है। लज्जा से जड़ हो आई मैं विस्मय से रोमांचित, क्या इनको भान नहीं है पथ दुर्गम और कंटकित है। यानी वह कहते हैं माँ चलो हमारे साथ, मेरे कंधे पर बैठ चलो और तुरंत यहाँ से हम निकल जाएंगे, उत्तर की ओर प्रस्थान करेंगे। लेकिन वह कहती है लज्जा से जड़ हो गई, यानी दूसरे परपुरुष के साथ मैं कैसे चलूं। मैं विस्मय से रोमांचित थी, मैं आश्चर्यचकित थी कि वो कहता है कि मेरे पीठ पर बैठो और चलो, लेकिन वह क्या इनको माँ भान नहीं है कि यह दुर्गम प्रदेश है, तो यहाँ लंका से बाहर जाना बहुत कठिन है। उन्होंने तो रावण ने तो देवताओं को भी बंदी बनाकर रखा है, सीता को छुड़ाने के लिए कौन आ जाएगा क्या है, तो एक रक्षा गृह उनमें बनाता है और वहीं पे वो बंदी बनाकर रखने वाला है। तो यहाँ से बाहर जाना बहुत मुश्किल है। वो कहता है रावण यहाँ चिड़िया भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, तो वह कई बार यानी बाहर से आई हुई चिड़िया जो है उसी को भी मार देता है। तो वो कहती है कि वो मेरे मदद के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ तो बहुत मुश्किलता है। फिर ये इतने लघु वानर मुझको क्या वहन करेंगे, इनकी उत्पत्ति प्रकृति है, ये क्या मदद करोगे। तो वो कहती है ये तो छोटा सा वानर है, वो मेरी क्या मदद करने वाला है और मुझे कैसे ढो लेगा वो। तो वो कहती है कि यानी वो तो इतना सा है और इनकी उत्पत्ति प्रकृति है, ये क्या मदद करेंगे। ये ताड़ गए असमंजस मेरी लज्जा आशंका, हो उठे विशाल उसी क्षण तत्पर गहने को लंका। वो उसी समय उन्होंने सोच लिया, उन्होंने ताड़ लिया मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या आशंका हो रही है, और फिर क्या कर देते हैं वे एक क्षण में ही यानी विशाल हो जाते हैं और फिर मुझे विश्वास देने लगते हैं कि माँ अब तो आपको मैं उठा कर ले जा सकता हूँ। तो ऐसे वो विशाल हो जाता है। तो वह आश्वस्त हुई मैं, फिर भी चलने का प्रश्न नहीं था, वह राह बड़ी दुर्गम थी, पकड़े जाने का भय था। अब तो उन्हें कोई चिंता नहीं थी, इतने बड़े विशाल बन गए हैं तो वे मुझे ढो लेंगे, ले लेंगे, लेकिन क्या है उसे वो कहती है कि यहाँ तो पग पग पर शत्रु है, बहुत ही कठिनाइयां, और फिर क्या है पकड़े जाने का भय था, अगर हम पकड़ जाएंगे तो बहुत कठिनाइयां हो जाएगी, इसी कारण वो कहती है कि हम नहीं जाएंगे। फिर भी प्रतिव्रता नारी का पति के अतिरिक्त किसी के संग जाना उचित नहीं था, विपरीत काल हो चाहे। फिर भी वो कहती है, वह यानी पुत्र मानती है, उसे वो माता मानता है, फिर भी वो कहती है किसी दूसरे पुरुष के साथ जाना पतिव्रता नारी के लिए यह उचित नहीं है, चाहे काल कैसा भी हो, विपरीत हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। अनुकूल काल में तो सब साथ रहते हैं, लेकिन प्रतिकूल काल में ऐसा काम करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसी कारण वह काल कैसा भी हो वह यानी पर पुरुष के साथ नहीं जाना चाहिए, ऐसे कहती है। मारुति साक्षी है इसके, मैं प्राणार्पण कर देती, उनने ही धीर बंधाया, सौगंध तुम्हारी दे दी। यानी मारुति यानी हनुमान जी साक्षात है, इसे उन्होंने ही मैं प्राणार्पण कर देती, उसने ही धीर बंधाया,
मैं उसी समय अपने प्राण त्याग देना चाहती थी, लेकिन क्या है, मारुति ने मुझे धीर बांध दिया। उन्होंने ही बताया कि आने तुम्हें छुड़ाने के लिए हम जल्द ही आने वाले हैं। इसी प्रकार उन्होंने मुझे आश्वस्त कर दिया। इसी कारण मैं शांत हो गई है। चाहते पवन सूत चीड़ जिसे वे सप्रमाण दे प्रभु को, मैंने अपने चूड़ामणि दे दी निकाल हनुमंत को। यानी पवन सूत को मैंने सप्रमाण के लिए वे मुझे मिलकर चले गए हैं, इसलिए मैंने उसे चूड़ामणि उसके साथ दे दी है और यही मेरी मैं यहाँ हूँ यह प्रमाण उसे मिल गया है। तो ऐसे यहाँ यानी अपहरण का जो प्रसंग है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो छात्रों, आज हम यही रुकते हैं। अगले लेक्चर में अपहरण का जो अगला प्रसंग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।